नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। इसके बाद अभ्यर्थियों की यह मांग हो रही है कि अब सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को दोबारा से प्राथमिक में एंट्री दे। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या अध्यादेश लाकर वापस बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है और क्या सरकार यह कर सकती है। तो फिलहाल के लिए आप सभी ध्यान दें, अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जो अचानक में किसी गंभीर समस्या या ऐसी कोई परिस्थिति जब घटित हो जहां तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, उसके लिए जारी किया जाता है। अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिसको जारी करने की शक्ति संसद की होती है। ध्यान दीजिएगा, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने का काम संसद का नहीं है। समझ रहे हैं? एनसीटीई जो आपकी एक गवर्निंग बॉडी है जिसका कार्य शायद अभी इस मामले पर फिलहाल ये डिसाइड करना था कि प्राथमिक में, जूनियर में या इंटर कॉलेज में किसकी नियुक्ति होगी, यह एनसीटीई का कार्य है। प्रत्यक्ष रूप से इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। आप सभी जानते हैं कि सरकार में जो मंत्रालय होते हैं उनको यह कार्य जरूर देखना होता है, लेकिन क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का कार्य एनसीटीई का होता है। और एनसीटीई ने जो गलती की है उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। ये माननीय कोर्ट का डिसीजन है, आप बार बार व्यक्तिगत मत हुआ करिए। जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 क का हवाला देते हुए बीएड को प्राथमिक से बाहर किया है। बार बार अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 क का उल्लेख किया है और जो स्पष्ट करता है कि जो बेसिक में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मूल अधिकार का वायलेशन है बीएड को एंट्री करना। ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखित है। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शिक्षक बनाने का मतलब है अनुच्छेद 21 क का उल्लंघन, यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसकी भी अपनी एक संवैधानिक सीमा है और दोबारा से बीएड को प्राथमिक में शामिल करना मतलब अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होना। कभी भी अध्यादेश माननीय न्यायालय के आदेश को इस प्रकार से निष्प्रभावी बनाने के लिए नहीं जारी किए जा सकते। और अध्यादेश, जैसा मैंने बताया कि संसद द्वारा पारित की गई किसी विधि पर बनाए जाते हैं, एनसीटीई अध्यादेश नहीं जारी कर सकती है। तो यहाँ जो आपके द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार अध्यादेश लाकर एनसीटीई के थ्रू बीएड को प्राथमिक में शामिल करे, तो फिलहाल यह संभव नहीं लगता है। मेरी जानकारी में, जहाँ तक मेरी संवैधानिक समझ है, उस हिसाब से बीएड को अब प्राथमिक में किसी अध्यादेश के सहारे एंट्री नहीं कराई जा सकती है। हालांकि इंटर कॉलेज में जल्द ही लगभग 28,000 भर्ती होने वाली है और अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, परंतु अध्यादेश के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ये इसकी एक सीमा होती है और ये संसद द्वारा पारित होने वाली जो विधियाँ हैं, जो संसद को दिया गया है विषय, उसके हिसाब से जो विधियाँ हैं उसके लिए पारित होती है। और एक बात आप सभी जान लीजिए कि अध्यादेश कभी भी मूल अधिकार का वायलेशन, उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। चूँकि बीएड की प्राथमिक में एंट्री माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में इस बात को कहती है कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन, इसलिए अब बीएड को मैं बार बार कह रहा हूँ प्राथमिक में इस अध्यादेश के सहारे फिलहाल नहीं लाया जा सकता। नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है आप सभी जानते हैं, वो बीएड क्या कहता है। वो अलग प्रकार का बीएड होगा, उसमें शायद वो सिलेबस डालकर उसको अध्यापक को और ट्रेंड किया जाए, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में फ्रेंड्स हकीकत यही है कि बीएड को अध्यादेश के सहारे अब प्राथमिक में नहीं लाया जा सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूचनाओं के साथ। जुड़े रहें। बाय।